ये कहानी सिर्फ एक खजाने की नहीं है। ये इस हकीकत की है जिसे 500 साल पहले जमीन के अंदर दफन कर दिया गया था और उसके बाद उसका नाम तक तारीख से मिटा दिया गया। कुछ राज ऐसे होते हैं जो छिपाए नहीं जाते, बल्कि जानबूझकर दफन किए जाते हैं ताकि वो कभी दोबारा सामने ना आ सकें। और यह भी ऐसा ही एक राज था। तकरीबन 500 साल पहले दुनिया आज जैसी नहीं थी। न जदीद टेक्नोलॉजी थी, न आसान सफर, न मुकम्मल रिकॉर्ड रखने का निजाम। ये वो दौर था जब ताकत चंद सल्तनतों के हाथ में होती थी और वही सल्तनतें फैसला करती थीं कि दुनिया को क्या मालूम होना चाहिए और क्या नहीं। इसी दौर में एक बहुत बड़ी और ताकतवर सल्तनत के अंदर एक गैर मामूली दरियाफत हुई। कहा जाता है कि एक खास मुहिम के दौरान सल्तनत के माहिरीन को एक ऐसी चीज मिली जो सिर्फ सोना या खजाना नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो इल्म, ताकत और राजों का मजमुआ था। ये चीज इतनी अहम थी कि उसके बारे में जानने के बाद सल्तनत के अंदर खौफ फैल गया, क्योंकि हर कोई समझ रहा था कि अगर यह चीज बाहर आ गई तो पूरी दुनिया का निजाम बदल सकता है। उसी रात सल्तनत के सबसे ताकतवर लोगों की एक खफिया मीटिंग हुई। लंबी बहस के बाद एक फैसला किया गया, यह चीज इंसानियत के लिए महफूज नहीं है। और फिर वो फैसला लिया गया जो तारीख का सबसे बड़ा राज बन गया। इस खजाने को खत्म नहीं किया गया, बल्कि उसे दफन कर दिया गया। लेकिन यह आम जगह नहीं थी। उसे एक ऐसी जगह ले जाया गया जहां ना नक्शे थे, ना निशान, ना कोई रास्ता। कहते हैं कि वो मकाम पहाड़ों, जमीन और पुराने रास्तों के दरमियान छिपा हुआ था, जहां तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन था। वहां एक गहरा मकाम खोदा गया और इस खजाने को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन उसके साथ एक और चीज भी हुई। सिर्फ खजाना ही नहीं छिपाया गया, बल्कि उसके तमाम रिकॉर्ड्स भी खत्म कर दिए गए। न कोई तहरीर, न कोई नक्शा, न कोई गवाह, जैसे ये चीज कभी मौजूद ही नहीं थी। और यही वो लम्हा था जब एक राज ने तारीख से खुद को छुपा लिया। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सब खत्म कर दिया गया था तो फिर उस कहानी का वजूद कैसे बाकी रहा? और अगर ये वाकई दफन हो चुका था तो फिर आज तक उसके आसार क्यों तलाश किए जा रहे हैं? क्योंकि कुछ चीजें वक्त के साथ खत्म नहीं होते, वो सिर्फ इंतजार करती हैं किसी ऐसे लम्हे का जब कोई उन्हें दोबारा दरियाफ्त करे। और वो लम्हा सदियों बाद करीब आने वाला था। और फिर वक्त ने एक ऐसा इशारा दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। सदियों तक वो राज खामोश रहा, जमीन के नीचे दफन, तारीख के सफहात से मिटा हुआ। लेकिन वक्त कभी मुकम्मल खामोश नहीं रहता। वो हमेशा कोई ना कोई निशानी छोड़ देता है। और फिर एक ऐसी निशानी सामने आई जिसने सब कुछ बदल दिया। तकरीबन 200 साल पहले एक दूर दराज इलाके में, जहां पुरानी तहजीबों के आसार मौजूद थे, एक खदाई के दौरान एक गैर मामूली चीज दरियाफत हुई। शुरू में यह सिर्फ एक आम पत्थर लग रहा था, लेकिन इस पर बनी हुई कुंदाकारी ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। ये कोई आम नक्श या इलामत नहीं थी। ये एक तरतीब थी, जैसे कोई पैगाम छिपाकर छोड़ा गया हो। माहिरीन ने जब इस अलामत का मुतालिया किया तो इन्हें अंदाजा हुआ कि ये अकेली नहीं है। इसी तरह की मजीद इलामात मुख्तलिफ जगहों से मिलने लगीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि ये सब एक खास समत में जड़ी हुई थी, जैसे कोई पोशीदा रास्ता बनाया गया हो। एक ऐसा रास्ता जो किसी खास मकाम की तरफ ले जाता हो। इब्तिदाई तौर पर लोगों ने उसे सिर्फ पुरानी तहजीब का हिस्सा समझा, लेकिन जब मुख्तलिफ निशानात को एक साथ जोड़ा गया तो एक हैरान कुन पैटर्न सामने आया। ये सिर्फ अलामतें नहीं थीं, ये एक कोड मैप था, एक ऐसा नक्शा जिसे किसी ने इंटेंशनली तोड़ दिया था। जब मुख्तलिफ फ्रैगमेंट्स को सही तरतीब में रखा गया तो एक इब्तिदाई तस्वीर बनी, एक कदीम खुता जहां पहाड़, दरिया और एक मखसूस रास्ता दिखाई दे रहा था। लेकिन नक्शे का मरकज जानबूझकर गायब था, जैसे किसी ने उसे इरेज कर दिया हो। अब सवाल बदल चुका था। ये सिर्फ आसार नहीं थे, ये एक पैगाम था। लेकिन सवाल ये था, ये पैगाम किसने छोड़ा और क्यों? और सबसे अहम बात, ये सब इस खजाने से कैसे जुड़ा हुआ था जो 500 साल पहले दफन किया गया था? जैसे जैसे तहकीक आगे बढ़ी, एक और हैरान कुन बात सामने आई। कुछ पुराने रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस मखसूस इलाके के करीब जाने वाले लोग अक्सर वापस नहीं आते थे। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं लग रहा था, ये एक वार्निंग की तरह था।
अब ये सिर्फ एक तहकीक नहीं रही थी, ये एक मिशन बन चुका था। एक टीम ने फैसला किया कि वो इस नक्शे के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। लेकिन मसला ये था, वो जगह आज के किसी भी मॉडर्न मैप पर मौजूद नहीं थी। सिर्फ पुराने इशारे और टुकड़े बाकी थे। ज्यों-ज्यों टीम आगे बढ़ती गई, माहौल बदलने लगा। जमीन की साख्त, कदीम निशानियां और एक अजीब सा एहसास, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। और फिर उन्हें वो पहली वाज़ेह लोकेशन नजर आई, जो नक्शे में दिखाई गई थी। लेकिन यह सिर्फ आगाज था, क्योंकि असल राज अभी भी छुपा हुआ था। और उस नक्शे के पीछे एक ऐसा दरवाजा था जो सदियों से बंद था, और अब वो पहली बार खुलने वाला था। और फिर जमीन के नीचे छिपा हुआ दरवाजा नजर आया। जो चीज सिर्फ एक नक्शे का हिस्सा लग रही थी, अब वो हकीकत के बहुत करीब आ चुकी थी, क्योंकि जमीन के अंदर छिपा हुआ रास्ता अब पहली बार वाज़ेह हो रहा था। जब टीम इस मखसूस मकाम पर पहुंची, तो माहौल मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वक्त खुद रख गया हो। ये वो जगह नहीं लग रही थी जो नक्शे पर दिखाई गई थी, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये जगह आम दुनिया से अलग हो। जमीन की सतह पर एक गैर मामूली साख्त मौजूद थी। ये कुदरती पहाड़ नहीं था, और न ही आम चट्टानों का मजमुआ, बल्कि एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो वाज़ेह तौर पर इंसानी हाथों से बनाया गया लगता था। उसके दरमियान एक बंद दरवाजे जैसी दीवार थी, जिस पर वही कदीम निशान दोबारा नजर आया। अब सबके जहन में एक ही बात थी, यही वो मकाम है जहां 500 साल पहले खजाना दफन किया गया था। लेकिन हैरत इस बात पर नहीं थी कि जगह मिल गई। हैरत इस बात पर थी कि ये जगह आज तक कैसे छिपी रही। टीम ने आहिस्ता आहिस्ता इस दीवार का जायजा लेना शुरू किया। ये आम पत्थर नहीं था, उसमें एक खास तरतीब थी, जैसे कोई दरवाजा छिपाया गया हो। हर निशान, हर लाइन किसी मकसद के लिए बनी हुई लग रही थी। इसी दौरान पुराने रिकॉर्ड्स दोबारा याद किए गए कि जो भी उस जगह के करीब गया, वो अक्सर वापस नहीं आया। अब ये बात सिर्फ एक कहानी नहीं लग रही थी, बल्कि एक हकीकत का हिस्सा बन रही थी। खामोशी बढ़ती जा रही थी। किसी ने भी बात नहीं की। सिर्फ एक सवाल सबके जहन में था, अगर ये दरवाजा खुल गया तो अंदर क्या होगा? लेकिन अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता दीवार पर मौजूद निशानात को दोबारा अलाइन किया गया, और फिर एक हल्की सी आवाज के साथ पत्थर हरकत करने लगा। जमीन के अंदर से एक पुराना मैकेनिज्म एक्टिवेट हुआ। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा, और अंदर से एक ठंडी पुरानी हुआ बाहर आई, जैसे सदियों से बंद हुआ आजाद हो रही हो। अंदर मुकम्मल अंधेरा था, लेकिन कुछ साख्तें नजर आ रही थीं। रोशनी अंदर गई तो एक बड़ा अंडरग्राउंड चीम्बर नजर आया। दीवारों पर पुरानी तहरीरें, और दरमियान में एक खाली जगह, जहां कुछ होना चाहिए था, लेकिन नहीं था। अब सब रख गए, क्योंकि खजाना वहां नहीं था। सिर्फ एक खाली जगह और एक नई तहरीर, जिसने सब कुछ बदल दिया। इस तहरीर ने एक ऐसा राज खोला जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। और अब सवाल खजाने का नहीं था, सवाल ये था कि असल में यहां छिपाया क्या गया था। और फिर वो आखिरी पैगाम सामने आया। वो लम्हा आ चुका था जिसका इंतजार सदियों से था। लेकिन जो चीज सबने खजाना समझ रखी थी, वो हकीकत में कुछ और ही निकलने वाली थी। जैसे ही टीम ने इस अंडरग्राउंड चेम्बर के अंदर रोशनी डाली, तो दीवारों पर लिखी हुई पुरानी तहरीरें वाज़ेह होने लगीं। ये कोई आम जबान नहीं थी, ये एक कदीम कोड था। और जब उसे डिकोड किया गया, तो सबके होश उड़ गए। दीवार पर लिखा था, ये जगह खजाने के लिए नहीं थी, ये जगह इस चीज को छुपाने के लिए थी, जो इंसान के लिए खतरनाक हो सकती थी। अब सब कुछ बदल चुका था। ये खजाना नहीं था, ये एक वार्निंग थी। असल राज ये था कि 500 साल पहले जो चीज यहां दफन की गई थी, वो दौलत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा इल्म, एक ऐसी हकीकत जिसे उस दौर के लोग समझते थे कि अगर ये बाहर आ गई तो दुनिया का निजाम बिखर सकता है। इसलिए उसे छिपाया नहीं गया, बल्कि खत्म करने के बजाय सील कर दिया गया। अब सबको समझ आ चुका था। वो तमाम क्लूज, वो नक्शा, वो अलामतें, सब एक वार्निंग सिस्टम था, ताकि कोई भी गलती से उस हकीकत तक न पहुंच सके। लेकिन अब मसला ये था, सदियों बाद वो दरवाजा खुल चुका था, और जो चीज अंदर थी, वो अब दोबारा दुनिया के सामने आ सकती थी।
टीम खामोश खड़ी थी। न कोई खुशी, न कोई फतह, सिर्फ एक सवाल था, हमने सही किया या गलत? क्योंकि कुछ राज इंसान के लिए नहीं होते। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाता है। वो अंडरग्राउंड चैम्बर अंधेरे में डूब जाता है और सिर्फ एक सवाल रह जाता है, क्या कुछ राज बेहतर होते हैं जब वो छुपे रहें? अगर आपको ऐसी हकीकी, पुरानी और हैरान कुन तारीखी कहानियां पसंद हैं, तो अभी बायोट्रेस नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम वो सच सामने लाते हैं जो वक्त ने सदियों तक छुपा कर रखा होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें बताएं कि आप उस राज के बारे में क्या सोचते हैं।